हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल किचन रेलवे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर एक छोटा सा व्लॉग शूट करने जा रही हूँ और किस चीज़ से रिलेटेड है वो आपको बताती हूँ। घर में अभी बज रहे सुबह के 10 बज रहे हैं और 10 बज रहे हैं। मैंने नहाया नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, तबीयत ठीक थी तो झाड़ू पोछा किया है और ब्रश किया है। कपड़े की मशीन लगा रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ। कपड़े धोने के बाद चाय नाश्ता वगैरह करके मुझे कहाँ जाना है वो मैं आपको बताऊँगी। तब ब्लॉग में बने रहिएगा। और हालत तो देख ही सकते हैं, तबीयत ठीक बिल्कुल नहीं है। सो फाइनली मैंने नहा लिया है। नहा के अब मैं पूजा करूँगी। पूजा करने के बाद जो मैं मशीन में कपड़े धुल रहे हैं वो कपड़े निकाल लूँगी। बस फिर उसके बाद चाय बनाने रख दी है। चाय बनेगी जब तक मैं पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद कपड़े धोऊँगी। कपड़े धोने के बाद दोपहर का या तो खाना बना के जाऊँगी। अभी थोड़ा ठीक लग रहा है पर तबीयत ठीक नहीं है वाकई में, क्योंकि कुछ ना कुछ शुरू हो गया है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। बता देती हूँ मैं आप लोगों को कहाँ जा रही हूँ। हॉस्पिटल जा रही हूँ, सोनोग्राफी करानी है और मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो गया है तो सोनोग्राफी करानी है। देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है, किसी क्या बच्चे की पोजीशन है। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं आप लोग जो मुझसे क्वेश्चंस कर रहे हैं कि आपको कौन सा मंथ स्टार्ट हो गया है, डॉक्टर ने क्या बोला है, तो 9 मंथ स्टार्ट हो गया है। आज सोनोग्राफी हो जाएगी और पता चलेगा रिपोर्ट में क्या है क्या नहीं है। तो बने रहिएगा, मैं आपसे सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी चाय बनने मैंने रख दी है, चाय बन रही है, कपड़े धुल रहे हैं और पूजा मैंने कर दी है। पूजा कर दी है, पौधों में पानी वगैरह भी डाल दिया है, सब पौधों में पानी डाल दिया है। बस चाय जैसे ही बन जाएगी मैं चाय पीकर मछलियों को खाना भी दे ही दिया है। पूजा करके झाड़ू पोछा करके नहा कर मछलियों को खाना देकर मैं थोड़ा सा मैंने सिंदूर लगा के लिपस्टिक लगा के मैं रेडी हो गई हूँ। अब चाय पीकर नाश्ता करने के बाद मैं मशीन से कपड़े निकालूंगी। उसके बाद मेरे हस्बैंड को जूस बनाकर देकर आऊँगी। बस इसी तरह से जब तक हॉस्पिटल नहीं जाते। हॉस्पिटल जाना है मुझे 2 बजे, अभी टाइम है, बिकॉज वहाँ पर 2 बजे के बाद ही सोनोग्राफी होती है। तो 2 बजे यहाँ से निकलूँगी, 3 बजे तक वहाँ सोनोग्राफी होती है। तो बताते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। हाल फिलहाल तो अभी घर का काम ही करना है, झाड़ू पोछा हो गया, खाना बनाना है, मशीन से कपड़े निकालने हैं और बस उसके बाद जाऊँगी। देखते हैं क्या बोलता है डॉक्टर। मतलब मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है मैं ऐसे नहीं बता सकती, आप लोग समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, चलने में, उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। और 9 मंथ जो मेरा था वो 6 तारीख से ही हो गया था स्टार्ट, 6 अगस्त से। तो आज तो 11 तारीख है। डॉक्टर ने मुझे 15 तारीख को बोला था कि आप 15 तारीख को सोनोग्राफी कराना, बट मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से मुझे अभी आज ही सोनोग्राफी कराना पड़ रही है। फिर डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाते हैं, देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो फाइनली खाना वगैरह हो गया है, मैं हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। बस निकल रहे हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। कहाँ जा रहे अपन? जोर से बोलिए। आप ही बोल लीजिए। कहाँ जा रहे हैं? सोने की दुकान पे सोनोग्राफी कराने। सोनो की ग्राफी कराने। चलो उठो अच्छे से। उधर जाते हैं सोनोग्राफी के लिए। चप्पल ली, स्लीपर लो। आपको कोई मजाक नहीं बना रहा है। अभी कहाँ गंदी है गाड़ी, जब गंदी होती बारिश में तब तो कपड़ा मारते नहीं बनता।
कुछ ज़्यादा नहीं होता, कुछ ज़्यादा। हाँ तो अब हम लोग निकल रहे हैं बस। बीच का मैं शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि मेरे मामा जी आ गए थे, तो फिर बिजी हो गई थी। कोई शूट करने वाला होता नहीं है ना यार। गए हैं यहाँ पर सोनोग्राफी के लिए, हाइब्रिड डायग्नोसिस, बस सब सोनोग्राफी होगी। यहाँ पर हम कर रहे थे डॉक्टर का वेट। डॉक्टर आई नहीं थी, 3:30 हो गया था। मुझे यहीं पर 6 बज गई थी, 6, साढ़े 6, 7 बज गई थी हॉस्पिटल में, क्योंकि रिपोर्ट्स लेनी थी और डॉक्टर को भी दिखानी थी, और डॉक्टर लेट भी आई थी, जिस कारण से सोनोग्राफी लेट हुई। ब्लड टेस्ट वगैरह तो हो गया था पर रिपोर्ट नहीं आई थी, तो हम यहाँ वेट कर रहे थे। तो यहाँ पर सोनोग्राफी हो गई थी, बट मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गई थी, जिसके कारण मुझे लेटना पड़ा। चक्कर जैसे आने लगे थे, बहुत परेशान हो गई थी। फिर शाम को 7-8 बज गए थे, तो फिर हम यहाँ पर डॉक्टर को, जो कि मेरी मैम है जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको हम रिपोर्ट्स चेक कराने आए थे, ब्लड की, यूरिन की एंड सोनोग्राफी। उसके बाद यहाँ से हमको 9 बज गई थी, यहीं पर 9 बज गई थी। कुछ टेस्ट भी हुए थे, मुझे इंजेक्शन्स लगे थे। उसके बाद हम खुशी के लिए रिंग लाइट ख़रीदने गए थे, मेरी बहन खुशबू के लिए, जो कि उसको मम्मी गिफ्ट करना चाह रही थी। उसके पास थी नहीं, तो मम्मी उसको गिफ्ट करना चाह रही थी, तो हमने उसके लिए रिंग लाइट ख़रीदी यहाँ से। फिर मैं मम्मी के घर गई, मम्मी के घर पर रिंग लाइट दी। फिर आकर हमने खाना वगैरह खाया। मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, जिस कारण से मैं आगे का शूट नहीं कर पाई। इसलिए मैंने उसके लिए सुबह मॉर्निंग में एक क्लिप और बनाई है, जो कि मैं इसमें ही ऐड कर दूँगी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आगे क्या हुआ था। तो यहाँ पर हमने खुशी को रिंग लाइट दी, बहुत खुश हो गई थी। उसके फेस की स्माइल देख सकते हैं आप। उसकी बेटी बड़ी प्यारी है, बहुत क्यूट है, देखो कितना खेल रही है, कितना खुश हो रही है। वो भी जाने वाली है कल ससुराल वापस। रक्षाबंधन के लिए आई थी, बट उसकी ननद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। उनको एक हाथ में थोड़ा पैरालिसिस टाइप का दर्द, मतलब सुन्न हो गया हाथ, तो वो एडमिट है, तो वो वापस जा रही है। अब रक्षाबंधन वाले दिन ही आएगी, और उसके ससुर जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, इस कारण से वो अपने ससुराल कल वापस चली जाएगी। इसलिए हमने उसको आज ही गिफ्ट कर दिया, बिकॉज वो जाने वाली है। बाकी रक्षाबंधन पे जो भी मम्मी को देना होगा, मम्मी उसे दे देंगे। मम्मी यहाँ बिस्तर लगा रहे थे। बस यहाँ से उसको रिंग लाइट हमने दी, और हम हमारे घर के लिए आ गए थे, जो कि मैं बात का शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आके सिर्फ खाना खाया था। मैंने टैबलेट्स वगैरह ली थी, चेंज किया था, और इतनी गर्मी लग रही थी मुझे, इतना डिहाइड्रेशन हो रहा था। मैंने नहाया और मैं डायरेक्ट सो गई। इसलिए उसके लिए मैंने एक क्लिप इसमें ऐड करी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो कल जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई, ये क्लिप मैं एक्स्ट्रा ऐड करने वाली हूँ, बिकॉज हॉस्पिटल से आने के बाद, डॉक्टर को रिपोर्ट चेक कराने के बाद, मैं आगे का ब्लॉग जो था वो शूट ही नहीं कर पाई। सम रीज़न्स ये थे कि बॉडी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने लगे थे मुझको। थोड़ी सी मैं डर गई थी, क्योंकि उन्होंने बोला, मैम ने जो मेरी रिपोर्ट देखी उसमें यही बोला, ब्लड वगैरह सब कुछ ठीक है मेरी बॉडी में, 11.6 मेरा ब्लड है। यूरिन वगैरह का भी कोई इन्फेक्शन नहीं है, यूरिन के टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आया। बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी है, और जो उसका वज़न है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब 2 किलो और कुछ नहीं, 2.5 किलो से कुछ ऊपर है, जो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 2.5 किलो से कुछ ऊपर है। तो ये कुछ बेबी का वज़न, मेरा भी 63 kg वेट है, सब कुछ नॉर्मल है। बट फिर भी उन्होंने मुझे पानी की जो है मात्रा कम बताई है बॉडी में। इतना पानी पीने के बाद भी आप लोग सोच सकते हैं कि इतना मैंने पिया है,
इतनी बड़ी बड़ी जो बोलते हैं ना बॉटलें भर भर के दिन भर रखती थी अपने पास कि नहीं मुझे पानी की बिल्कुल कमी नहीं होना चाहिए, बट फिर भी बॉडी में पानी कम बताया है। जितने पानी में बच्चा सर्वाइव कर सकता उतना तो है, 9.1 मेरे अंदर पानी है, 9.1 सेंटीमीटर। बट नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारी बॉडी में कम से कम 12 से 14 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। डॉक्टर का यही कहना है कि कम से कम आपकी बॉडी में 12 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए, ताकि चिकनाहट से बोलते हैं ना कि बेबी को प्रॉब्लम आने में प्रॉब्लम ना हो, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, किसी प्रकार से लंग्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। दैट्स वाई मुझे पानी की कमी बताई है। बहुत ज़्यादा कमी नहीं है, थोड़ा ही 3 सेंटीमीटर लगभग पानी मुझको बढ़ाना है अपनी बॉडी में, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ टैबलेट्स दी हैं, कुछ पानी में घुलकर पीने के पाउच दिए मैक्स 9 करके, जिससे बॉडी में पानी बढ़ेगा। और जो भी नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है इस बॉडी से पानी का, उसको रोकने के लिए दवाइयाँ दी हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही बोलूँगी, जो भी मुझे डीएम करती हैं कि मैम मुझसे तो पानी ही नहीं पिलाता है। नाम क्या था उनका, कुछ दीक्षित करके नाम था, जिनके अधिकतर मेरे पास मैसेजेस आते रहते कि मेरा 5 मंथ मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, बट मेरे को पानी बहुत कड़वा कड़वा सा लगता है, मैं पी नहीं पाती हूँ। तो चाहे कड़वा लगे पानी, मीठा लगे, कुछ भी लगे, आपको पानी तो पीना ही है, क्योंकि इतना पीने के बाद भी मेरी बॉडी में पानी की मात्रा आप देख सकते हो कम ही बताई है। तो हमको पानी ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, जो हमारे ब्लड को बढ़ा सके ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, जैसे पालक का जूस हुआ, अनार का जूस हुआ, इस टाइप से सब चीज़ें हमको ज़्यादा से ज़्यादा ही खानी है, जिस वजह से हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर रहेंगे। और बाकी तो फिर ईश्वर के ऊपर है। हम अपना ब्लड बराबर रख सकते हैं, पानी बराबर रख सकते हैं, यूरिन में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं है, ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल में है, बस पेन आए और बेबी हो नॉर्मल, आई विश। पर देखते हैं क्या होता है। और जो सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कौन सा मंथ है, वैसे मैं आगे लोग पहले आपको बता चुकी हूँ, पर फिर भी एक बार बता देती हूँ। मेरा 6 तारीख से 9 मंथ स्टार्ट हो चुका है, और डॉक्टर ने मेरी डिलीवरी के लिए मुझे 15 दिन हो दिए हैं। कहा कि इन 15 दिन के आसपास आपकी डिलीवरी कभी भी हो जाएगी, या 15 दिन के बाद। बट हाँ, 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने मुझे बोला है कि आपका बेबी आ जाएगा। वो नॉर्मल आता है या सी सेक्शन से आता है, आई डोंट नो। आई विश कि नॉर्मल हो, कोशिश तो यही है। तो व्लॉग में ही एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।